तो आप देखिएगा जिसको थायराइड होता है उसको कंसीव नहीं होता या उनके पीरियड लेट आने शुरू हो जाते हैं, उसका सारा फीमेल साइकिल टूट जाता है। ज़्यादा एस्ट्रोजन कैसे बन सकता है? गलत खाने के में से आ सकता है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की दिक्कत से हो सकता है। ग्लाइफोसेट बॉडी में एस्ट्रोजन को मिमिक करता है। मिमिक का मतलब होता है उसकी तरह काम करता है। तो वो जब हमने खाया, हमारी बॉडी को लगा एस्ट्रोजन आ गया, आपको नहीं पता, बॉडी को तो एस्ट्रोजन मिल गया। तो एस्ट्रोजन के आते ही क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन डेड। एक्सेसिव एस्ट्रोजन किसको डैमेज करेगा? ओवरीज और थायराइड को, जो दोनों रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा क्षमता में मदद करते हैं। स्ट्रेस आपको बूढ़ा करता है क्योंकि स्ट्रेस आपका ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो आपको यंग नॉर्मल पे लाता है, उसको बंद कर देता है। जैसे मैं बताया 3 हार्मोन है जो आपके ग्रोथ हार्मोन को बंद कर देते हैं: एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, इंसुलिन। गलत खाना इंसुलिन बनाएगा, स्ट्रेस कोर्टिसोल बनाएगा, खाने में पेस्टिसाइड एस्ट्रोजन बनाएगा। तो हम तीनों चीजें कर रहे हैं। 90% लोग ये तीनों चीजों के शिकार हैं। तो उनकी बॉडी, वो कहने को 25 साल के हैं मगर एक्चुअल में 55 के होते हैं इंटरनली। शहरों में आईवीएफ सेंटर की बढ़ती हुई संख्या इस बात की गवाह है कि इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। पर कमाल देखिए कि इनफर्टिलिटी कोई बीमारी नहीं है। ज्यादातर केस में बिना किसी दवाई के इनफर्टिलिटी की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। इस वीडियो में रविंदर जी आपको विस्तार से बताएंगे कि इनफर्टिलिटी की समस्या क्यों बढ़ रही है और इसका बिना दवाई के आसान इलाज क्या है। नमस्कार दोस्तों, इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ रही है। हिंदी में कहें तो बच्चे पैदा करने की ताकत पुरुष और महिला दोनों में कम हो रही है, इसीलिए शायद आईवीएफ सेंटर की बाढ़ आ रही है। इसी समस्या के कारण और समाधान बताएंगे रविंदर जी। रविंदर जी सेल्फ ट्रेंड हेल्थ कोच हैं और साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में रहते हैं। पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत सी रिसर्च की और पाया कि हमारा खाना और स्ट्रेस लेवल 2 ही बहुत सी बीमारियों के कारण होते हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत छोटी छोटी गलतियों के कारण या मिस इन्फॉर्मेशन के कारण इन बीमारियों के हम शिकार हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। रविंदर जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपने बताया कि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, इसके मूल कारण लोग अभी जान नहीं रहे हैं और दूसरी ही कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलोपैथी पे जाते हैं या आईवीएफ पे जाते हैं। तो इसका तरीका बहुत आसान है, आप बताइए कारण क्या है? पहले तो यही बताइए दर्शकों को। एक नॉर्मल फीमेल बॉडी बच्चा पैदा करने के लिए 100% कैपेबल है, मगर आपने उसका नॉर्मल खाना या उसका नॉर्मल स्ट्रेस संतुलन से हिला दिया। अब वो अपना नॉर्मल काम करने के लिए सक्षम नहीं रही। मेल बॉडी में आपने उसको कैसे नॉर्मल से हिलाया? उसमें आपने एस्ट्रोजन डाल दिया, वो टेस्टोस्टेरोन लूज करके स्पर्म काउंट किया। तो चाहे वो बोले उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है मगर उसका स्पर्म काउंट गया। कहाँ हुआ? 2 कारण। स्ट्रेस, कौन सा स्ट्रेस? या फिजिकल या मेंटल। फिजिकल स्ट्रेस खाना, मेंटल स्ट्रेस तनाव। तो मैं जैसे बोलता हूँ, मैं हर बार 2 चीज़ों पे काम करता हूँ। हम नॉर्मल ढूंढते हैं और नॉर्मल लाने के लिए बॉडी को दवा की जरूरत नहीं, प्योर खाने की और स्ट्रेस से दूर रहने की जरूरत है। ये जो आपने बात की स्ट्रेस से जो रिलेशन है इसका, खाने का तो आपने बताया कि आपका एस्ट्रोजन उसमें ज़्यादा हो गया हार्मोन, तो उसका टेस्टोस्टेरोन कम हो गया जी। लेकिन स्ट्रेस लेवल की बात करें तो ये कैसे इफेक्ट करता है? ठीक है, जब हमें स्ट्रेस आता है, हमारी बॉडी में एड्रिनल नाम का ग्लैंड है। हमारी बॉडी में पेट के पीछे किडनीज लगी हुई हैं। किडनी के ऊपर एक अंग है जिसको ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड का मतलब वो हार्मोन बनाता है, वो उसका मेन हार्मोन है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल हमें तनाव, स्ट्रेस से वापस लाता है। अब कई लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ, वो ना एकदम बैठे बैठे उठते हैं और उनको हल्का सा चक्कर आ जाता है, तारे दिखने लग जाते हैं, उनका कोर्टिसोल बहुत बुरा हाल है। कई लोगों को चाय पिए बना ऐसे नहीं लगता कि जाग आ गई, पंजाबी में तो सुरते नहीं आई। कोर्टिसोल नहीं बन रहा क्योंकि कोर्टिसोल आपको अवेक करता है। जब आपको स्ट्रेस होता है कोर्टिसोल तब बनता है। मगर अगर आपको ज़्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अब आपको बहुत बड़ी साड़ सती टेंशन हमेशा चल रही है, आपका कोर्टिसोल बनना बंद ही नहीं होता। कोर्टिसोल की प्रेजेंस में आपके कुछ अच्छे हार्मोन बंद हो जाते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो आपको रिपेयर करवाता है, जो आपको बॉडी को दोबारा नॉर्मल में लाता है। हर रोज़ आपकी बॉडी संतुलन से हिलती है। रात को या दिन में जब आप कुछ नहीं खा रहे होते, फास्टिंग में आपकी बॉडी लिवर ग्रोथ हार्मोन बना के आपको नॉर्मल पे लाता है। तो इसका मतलब समझिए, अगर आपको स्ट्रेस है, आप एज आम आदमी से 3 गुना तेज कर रहे हो। तभी एक तो सबसे बड़ी गलती आजकल लेवल पे करते, करियर सेट करने के चक्कर में 40 साल की उम्र में शादी की, आपकी फर्टिलिटी लेवल पहले ही कम कर लिया। फिर स्ट्रेस इतना था, बर्थ सर्टिफिकेट में 40 है, एक्चुअल में अंदर का सिस्टम 50 क्रॉस कर गया है। तभी आजकल मेनोपॉजल एज जो 52 थी, कई ऐसे लोग हैं 30-35 पे मेनोपॉजल होने लग गए। क्यों? बॉडी की एज इंटरनली आगे चली गई। स्ट्रेस आपको बूढ़ा करता है क्योंकि स्ट्रेस आपका ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो आपको यंग नॉर्मल पे लाता है, उसको बंद कर देता है।
जैसे मैं बताया 3 हार्मोन है जो आपके ग्रोथ हार्मोन को बंद कर देते हैं, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, इंसुलिन। गलत खाना इंसुलिन बनाएगा, स्ट्रेस कोर्टिसोल बनाएगा, खाने में पेस्टिसाइड एस्ट्रोजन बनाएगा। तो हम तीनों चीज़ें कर रहे हैं। 90% लोग ये तीनों चीज़ों के शिकार हैं। तो उनकी बॉडी, वो कहने को 25 साल के हैं मगर एक्चुअल में 55 के होते हैं इंटरनली। तो बॉडी 55 साल की बॉडी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी उम्र निकल गई है। तो उसको रिवर्स करना पड़ता है। हम उसके ग्रोथ हार्मोन को दोबारा बूस्ट करते हैं सही खाना खिला के। ग्रोथ हार्मोन कौन बनाता है? लिवर। अगर हम उसको ठीक कर लेंगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। अब लिवर को दिक्कत क्या आती है? टू मच एस्ट्रोजन लिवर खराब कर देता है। बॉडी में जो ब्लड है ये एक मीडिया है। मीडिया वो चीज़ होती है जिसके थ्रू कोई चीज़ बात होती है। अगर हवा है तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, वरना रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। हवा मीडियम है, मीडिया। अब ब्लड मीडिया है जो बाकी ग्लैंड्स एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनाती है ओवरी, जो फीमेल में अंडे हैं। वो हार्मोन बना के लिवर को भेजती है, लिवर को वो हार्मोन पहुंच जाता है, लिवर एक और हार्मोन बना के वापस भेजता है कि भाई तुम्हारा एस्ट्रोजन पहुंच गया। अब गलत खाना, बार बार खाना इंसुलिन बना देता है। इंसुलिन ओवरीज को डैमेज करता है। तो ओवरीज अपने आप को बचाने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस कर लेती हैं। तो दिक्कत वहाँ पे जुड़ गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होते ही ओवरीज एस्ट्रोजन तो बना देती हैं मगर वापस हार्मोन आया वो उसको कनेक्ट नहीं होता। तो ओवरीज ने एक्सेसिव इंसुलिन बना दिया, इससे थायराइड खत्म हो जाता है। तो आप देखिएगा जिसको थायराइड होता है उसको कंसीव नहीं होता, या उनके पीरियड लेट आने शुरू हो जाते हैं। उसका सारा फीमेल साइकिल टूट जाता है। ज़्यादा एस्ट्रोजन कैसे बन सकता है? गलत खाने के में से आ सकता है, या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस नाम की दिक्कत से हो सकता है। तो वही 3 हार्मोन्स पे बात जुड़ गई। अगर अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन है, गलत खाते हो, ओवरीज ने बचाने के चक्कर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बना ली, अब वो इतना ज़्यादा एस्ट्रोजन बनाने लग गई कि आप बच्चा कंसीव ही नहीं कर सकते। तो रूट कॉज गलत खाना पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे टू मच स्ट्रेस। ये 2 चीज़ों के ऊपर मैं मास्टरी करता हूँ। मेरी कोशिश होती है, या मास्टरी करने की कोशिश करता हूँ, कि जितना इन 2 चीज़ों के ऊपर हम समझ जाएंगे, इतनी सही इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी, उतने लोग तंदुरुस्त हो सकते हैं। आपने गलत खाने में पेस्टिसाइड की बात की, क्योंकि पेस्टिसाइड चाहकर भी कोई अच्छा खाना खाए तो उसके साथ आ जाता है। जी, ग्लाइफोसेट बॉडी में एस्ट्रोजन को मिमिक करता है। मिमिक का मतलब होता है उसकी तरह काम करता है। तो वो जब हमने खाया, हमारी बॉडी को लगा एस्ट्रोजन आ गया। आपको नहीं पता, बॉडी को तो एस्ट्रोजन मिल गया। तो एस्ट्रोजन के आते ही क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन डेड। एक्सेसिव एस्ट्रोजन किसको डैमेज करेगा? ओवरीज और थायराइड को, जो दोनों रिप्रोडक्शन, बच्चा पैदा क्षमता में मदद करते हैं। तो उसके कारण वो डैमेज हो गया। जब एक मेल बॉडी में फीमेल हार्मोन ज़्यादा हो गया, एस्ट्रोजन, मेल बॉडी को मेल मर्दानगी कौन देता है? टेस्टोस्टेरोन। अगर आपने फीमेल बॉडी वाला हार्मोन मेल बॉडी में दे दिया एस्ट्रोजन, तो उसका टेस्टोस्टेरोन कम होने लग जाता है। तो उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, उसका वीरज बोल देंगे आप, उसको सीमन बोल देंगे, स्पर्म काउंट बोल देंगे, वो गिरना शुरू हो गया। क्यों? उसकी बॉडी में फीमेल वाले लक्षण आने शुरू हो गए। अगर फीमेल बॉडी में आपने एस्ट्रोजन बढ़ा दिया, ऑक्सीटोसिन वाला दूध या पेस्टिसाइड वाला खाना, ज़्यादातर पेस्टिसाइड एस्ट्रोजन को, बॉडी में एस्ट्रोजन की बिल्कुल कॉपी करता है, तो उसको आपने ज़्यादा एस्ट्रोजन दे दिया फीमेल बॉडी को। जैसे मैंने बोलता हूँ, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एक एस्ट्रोजन बॉडी को लेवल चाहिए, उससे ऊपर हो गया। अब फीमेल हार्मोन का काम क्या है? एक इतने से अंडे को बच्चे में कन्वर्ट करना, वो चीज़ों को ग्रो करवाती है। तो क्या हुआ, एक छोटी सी सिस्ट थी जो बन के टूट जाती है, पता भी नहीं लगता आपको अंदर, उसको एस्ट्रोजन ज़्यादा चला गया, वो फाइब्रॉइड बन गया। या उससे भी खतरनाक, ओवरीज के ऊपर छोटी छोटी सिस्ट्स बन गई, पानी वाली झिल्लियाँ, उसको रसौली बोल दें पंजाबी में, इंग्लिश में उसको सिस्ट बोलते हैं, जिसको नाम से कंडीशन बन गई PCOD या उसको PCOS। वो क्या हुआ, ओवरीज के ऊपर छोटी छोटी चीज़ें बन गई, वो अपनी ही ओवरी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी। अब उसकी वजह से एस्ट्रोजन हिल गया, तो जो क्षमता थी बच्चा पैदा करने की, जो हार्मोन बनाने की, वो सारी हिल गई, या वो कम हो गई या बढ़ गई। उस चक्कर में कंसीव होना बंद हो गया, या कंसीव होता है 1-1.5 महीने के बाद मिसकैरेज हो गया। एबिलिटी टू नॉर्मल, देखिए एक चीज़ नॉर्मल थी फीमेल बॉडी में, या वो एबनॉर्मल इधर को हो गई या इधर को हो गई, दोनों केसेस में खराब है। तो तभी बच्चे या तो आजकल पैदा ही बड़ी जल्दी होने लग गए, या कंसीव ही नहीं हो रहे, या गिर जाते हैं। समझिए नॉर्मल क्या है, फूड नॉर्मल नहीं है, बॉडी नॉर्मल नहीं है। बॉडी नॉर्मल नहीं है, वो एक नॉर्मल बॉडी के फंक्शंस ही नहीं कर पाती। तो इस तरह से गलत खानपान और स्ट्रेस, 2 आपने मुख्य कारण बताए, इनको ठीक कर लें तो रिकवरी हो जाती है, यानी कि फिर से प्रजनन क्षमता लौट आती है। तो क्या, कैसे करें इसको ठीक? एक छोटी सी तरीका है। अब कई लोग आज के टाइम पे इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ऑर्गेनिक खाना मिले, तो मैंने एक तरीका ढूंढा, पेस्टिसाइड का इफेक्ट कम तो किया जा सकता है। तो एक बाल्टी लेनी है, कोशिश कीजिए BPA फ्री, BPA मतलब प्लास्टिक गलत ना हो, नई बाल्टी हो या स्टेनलेस स्टील की हो। आपने उसमें पानी डालना है, सब्जी लानी है, उस पानी में कम से कम 3 बड़े चम्मच सेब का सिरका ऑर्गेनिक
डाल के सारी सब्जी उसमें डिप कर देंगे कम से कम 1-2 घंटे। सेब के सिरके में एक ताकत है, वो ऊपर वाला पेस्टिसाइड जो बीच में चला गया तो चला गया, जो ऊपर स्प्रे हुआ है उसको निकाल सकता है। उस पानी में से उसको निकाल के सुखा लेना है अच्छी तरह से, फिर उसको आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड का ऊपर वाला इफेक्ट चला जाता है। या फिर अगर आपने पत्ता गोभी खरीदी है, उसके ऊपर वाली 2 पत्तों की लेयर तो मैं वैसे ही उतार दूंगा। कोशिश की जाए, अगर हाँ बेस्ट है आप खुद छोटा सा घर में क्यारी बना के ऑर्गेनिक सब्जी लगा लें, बहुत ईजी है। जो अगर नहीं कर सकते तो तरीके हैं उसको बचाने के। जैसा रविंद्र जी ने बताया, इनफर्टिलिटी का बहुत आसान इलाज है। सबसे पहले कम से कम आधे से 1 घंटा रोजाना योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करें। खाने में तली हुई चीजों को बंद कर दें। सलाद, हरी सब्जियां, फल और देसी अनाज खाना शुरू करें। गेहूं को खाने में कम करते जाएं। चीनी को बंद कर दें और मीठा बहुत कम खाएं। इसके अलावा पेस्टिसाइड फ्री नेचुरल ऑर्गेनिक चीजें खाने की कोशिश करें। ये सब करने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, थायराइड की समस्या ठीक होने लगेगी, एस्ट्रोजन हार्मोन जरूरत से ज्यादा नहीं बनेगा और इससे इनफर्टिलिटी की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, जैसा रविंद्र जी ने बहुत ही आसान भाषा में समझा दिया है कि सिर्फ 2 ही मुख्य कारण हैं जो इनफर्टिलिटी के लिए जिम्मेदार हैं। कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो बताया गलत खान पान और स्ट्रेस लेवल है, इन दोनों को ठीक करके हम इनफर्टिलिटी की समस्या से बच सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं ताकि आपको इस विषय पर और अधिक जानकारी हो सके। आगे भी आपको इनके वीडियो दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये सीधी और स्पष्ट बात जो प्रैक्टिकली अप्लाई होती है, खान पान को दुरुस्त करने से ठीक हो सकती है, वही बताते हैं। इनके वीडियो और देखने के लिए जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।